आप देख रहे हैं बिहार की धरती का खबरी द खबरी लाल। बिहार विधानसभा चुनाव का समय जैसे जैसे निकट आ रहा है, राजनीतिक गलियारे में चहलकदमी तेज है। एक और जहां महागठबंधन बिहार की सत्ता पर काबिज होने के लिए हर संभव कोशिश में जुटी हुई है, वहीं एनडीए की कोशिश है कि हम अपने सत्ता को बरकरार रखें और एक बार फिर मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार को बनाएं। ऐसे में अगर जहानाबाद की बात करें तो जहानाबाद भी राजनीतिक रूप से काफी जागरूक रहा है। यहाँ के कदावर चेहरा हैं राजद के, जो कहीं न कहीं इस विधानसभा चुनाव में आरजेडी का उम्मीदवार हो सकते हैं। निश्चित ही जहानाबाद से कई बार अघोषित रूप से इनकी उम्मीदवारी पर चर्चा हुई है। अब देखने वाली बात होगी कि इस बार आरजेडी इन पर भरोसा करती है कि नहीं। अच्छा, ये बताइए कि राजद का उम्मीदवार आप हैं? हम राजद के दावेदार हैं और हम एक वर्कर हैं। और वर्कर जब जो व्यक्ति जिस काम में रहता है चाहता है कि मैं उस रूप में सफल हो जाऊं, उस क्षेत्र में सफल हो जाऊं, तो मेरा कैरियर राजनीति रहा है। यूनिवर्सिटी से हटने के बाद जब यूनिवर्सिटी से हम लोग निकले तो छात्र राजनीति से ही जुड़े हुए रहे और उसके बाद आज अपने पार्टी में हम लोग समर्पित रूप से और ईमानदारी के साथ जो जन सेवा भावना है वो हम लोग करते रहते हैं। अपने पार्टी के नियम, अपने पार्टी के नीति और अपने पार्टी की घोषणाओं के साथ हम लोग चलते हैं। तो इच्छा शक्ति तो प्रत्येक व्यक्ति को होनी चाहिए और महत्वाकांक्षा भी होनी चाहिए, क्योंकि अगर महत्वाकांक्षा नहीं रहेगा तो आदमी स्थिर हो जाएगा। तो हम महत्वाकांक्षा रखते हैं कि पार्टी हम पे भरोसा करेगी। अच्छा, आपके अंदर ऐसी कौन सी खूबियां हैं, क्या अपने आप को आप आकलन करते हैं जिसके आधार पर लगता है कि आप सबसे मजबूत उम्मीदवार अपने आप को साबित कर पाइएगा? सबसे मजबूत नहीं कर सकते हैं, जो सिस्टम है और पार्टी का जो उसूल रहता है और पार्टी जो हमारा जिसका सिद्धांत रहा है कि कार्यकर्ताओं में से टिकट देने का, तो उस कर्म के बदौलत हमें भरोसा है कि हमारे नेता लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी प्रसाद यादव जी का हम जैसे कार्यकर्ताओं पे भरोसा रहेगा और कभी न कभी चयन हम लोगों की होगी। अच्छा, अगर स्थानीय स्तर पर अगर मुद्दे की बात करें, जो मुद्दा इस चुनाव में बन सकता है और जरूरी है जहानाबाद के लिए, तो उसमें सबसे बड़ा मुद्दा आप क्या मानते हैं? देखिए, यहाँ जहानाबाद कृषि आधारित ज़िला है। यहाँ कोई उद्योग धंधा नहीं है और न ही कोई यहाँ मिनरल्स है, लेकिन कृषि के क्षेत्र में भी यहाँ उचित रूप से सिंचाई का साधन प्रबंध नहीं किया गया है। किसान 2 फसल पे आधारित यहाँ के किसान हैं ज़िले में, और वो 2 फसल भी प्रकृति के आधार पर, प्रकृति अगर मौसम साथ देगा तो किसान यहाँ खाने के लिए अन्न उपजावेगा, और नहीं तो सरकार के तरफ से या उस तरह का कोई सा उपक्रम नहीं स्थापित किया गया है जिससे कि वैकल्पिक व्यवस्था उसको सिंचाई में हो। तो यहाँ सबसे बड़ा अगर कठिनाई है तो किसानों के साथ कठिनाई है। उसके बाद का मसला है एजुकेशनल। यहाँ कोई उस तरह का कम्पिटिटिव संस्थान जो आज के दिनों में चाहिए, जिस तरह का शिक्षा में व्यापक स्टैंडर्ड बढ़ते जा रहा है, उसका भी अभाव रहा है। आप देखिए 17 लाख की आबादी है ज़िले की, या लमसम जो आबादी हो, अब जाकर के हॉस्पिटल में काम लगा है। यहाँ स्वास्थ्य व्यवस्था की भी पूरी कमी है। तो इस पिछले 7 साल से आपके विधायक हैं, इससे पहले भी रहे, उनके द्वारा जो काम हुआ उसको आप कितना नंबर देना चाहेंगे? देखिए, सरकार के नीति के अनुसार कार्य होता है और सरकार का नीति जहानाबाद में नीतीश कुमार और भाजपा नज़रअंदाज करते हैं, क्योंकि उनके प्रतिनिधियों की यहाँ लगातार हार होती है और उसी के चलते सरकार जहानाबाद ज़िले को उपेक्षित रूप से देखता है। आप बगल के नालंदा ज़िला को देखिए, वहाँ का जो इस तरह का सजावट किया गया है कि वहाँ के प्रत्येक शहर में कोई न कोई इंस्टीट्यूशनल हो या ट्रेनिंग सेंटर हो या आयुध कारखाना हो या विश्वविद्यालय स्तर का कईक विश्वविद्यालय या स्टेडियम बनाया गया। लेकिन मगध की धरती में गया के बगल में जहानाबाद ज़िला है और पाटलिपुत्रा दोनों के बीच में है, उस धरती को उपेक्षित किया गया है सिर्फ इसलिए कि यहाँ लालू प्रसाद यादव और समाजवादियों का जनाधार रहा है। सरकार इस जिले को उपेक्षित किए हुए है। हम लोग इसी के चलते विकास नहीं देख पा रहे हैं। बिहार में मतदाता पुनरीक्षण कार्य जो चल रहा है, यह कार्य को आप लोग किस रूप में देखते हैं? इसे लेकर आगे की रणनीति आपकी पार्टी का क्या है? देखिए, मतदाता गहन पुनरीक्षण कार्य है जो वो एक तरह से सरकार जान चुकी है कि अब न मेरे साथ दलित है, न अल्पसंख्यक है,
न पिछड़ा है, इसलिए और न जितने सारे लोग जो बिहार से पलायन करके बाहर गए हुए हैं, वो जानता है कि हम वैसे लोगों को अगर काट देंगे तो हम पूंजीपतियों को, सरकार को बचा के रख लेंगे। और एक जरिया और है कि जो उसको अनुदान देना पड़ रहा है, इंदिरा आवास देना पड़ेगा, या जो वृद्धा पेंशन हो, विधवा पेंशन हो, या अन्य तरह के जो सरकारी सहायता राशि है, उसको मताधिकार से वंचित करके सरकार एक तरह से उससे कटना चाह रही है कि हम इन सुविधाओं को जनहित तक नहीं पहुंचाएं और ज़्यादा से ज़्यादा गरीब गुरुओं को मताधिकार से हम वंचित करें और अपना एकाधिकार कायम रखें। लेकिन यह धरती लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी प्रसाद यादव की है। यहाँ समाजवाद विचारधारा का झंडा हमेशा बुलंद रहा है। हम लोग इसका पुरजोर प्रतिकार करेंगे और मतदाता पुनरीक्षण कार्य का जो उसका साजिश है, इसको हम लोग सफल नहीं होने देंगे। अच्छा, एक लास्ट प्रश्न है आपसे। आपकी सरकार जो 15 साल रही, उसको एनडीए के लोग जंगल राज कहते हैं। पटना में जो व्यवसायी की हत्या हुई, उसे आप किस राज्य के रूप में देखते हैं? देखिए, हम नहीं कहना चाहेंगे कि इस हमारे सरकार को बदनाम करने में कौन कौन तंत्र लगे, लेकिन जब गरीबों को अधिकार मिला 1990 के बाद, तो वैसे सक्षम लोगों को यह अच्छा नहीं लगा और एक साजिश के तहत हमारे राज्य को जंगल राज, कोई बर्ड हो सकता है, राज किसी दल का हो सकता है, राजगद्दी पर सत्ता के शीर्ष पर कोई मानव बैठते हैं, तो जंगल से इसकी जब मानव में ज्ञान है तो इसको जंगल राज से तुलना करना ही यह बेवकूफ़ी है। हम ये कहते हैं कि हम लोग जो अधिकार दे रहे थे, कहीं न कहीं किसी को नागवार गुजरा और हमारे सरकार को बदनाम करने के लिए भद्दा भद्दा गाली, भद्दा भद्दा का स्लोगन छोड़ा गया। आज के दिनों में देखिए, सुशासन की सरकार अपने आप को घोषित करते हैं। अगर ऐसा सुशासन है कि 5 महीने में पटना में लगभग 150 हत्या हो जाए, चोरी, डकैती, छिनतई, महिलाओं के साथ उत्पीड़न, तो ऐसा सुशासन नहीं चाहिए। हम लोग को लालू प्रसाद यादव जी वाला ही सुशासन अच्छा। तो कई तरह की बातें अभी आप सुन रहे थे कि राजद के वरिष्ठ नेता शशि रंजन उर्फ पप्पू जी से। निश्चित ही ये जहानाबाद के संभावित उम्मीदवार हैं। अब देखने वाली बात होगी। हम लोग की भी शुभकामना है कि इन्हें उम्मीदवारी, जो एक अपने आप को उम्मीदवार मान रहे हैं, पार्टी भी इनकी उम्मीदवारी पर मुहर लगाए, इसके लिए हम लोग शुभकामना देते हैं। और निश्चित ही कई मुद्दे जो इन्होंने अभी बताया, यह विधानसभा चुनाव में जरूर होंगे। और जिस तरह से बिहार में कहीं न कहीं तथाकथित तौर पर जो आपराधिक दायरा बढ़ा है, उससे भी विपक्ष के लोग मुद्दे के रूप में भुनाएगी। अब देखने वाली बात होगी कि भविष्य में बिहार की राजनीति किस ओर जाती है। आप देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल, करते रहिए सब्सक्राइब। इस तरह से हर एक शख्सियत से आपको हम कराते रहेंगे रूबरू। धन्यवाद। आप देख रहे हैं बिहार की धरती का खबरी द खबरीलाल।